दोस्तों, आज मैं आपको श्री सत्यनारायण व्रत कथा संक्षिप्त में सुनाने जा रही हूँ। श्री सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा सुनने के लिए पूर्णिमा एवं एकादशी तिथि को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। एक समय की बात है, योगीराज नारद जी दूसरों के हित के इच्छा के लिए अनेकों लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुँचे। यहाँ उन्होंने अनेक योनियों में जन्मे प्रायः सभी मनुष्यों को अपने कर्मों द्वारा अनेक दुखों से पीड़ित देखा। उनका दुख देखकर नारद जी सोचने लगे, कैसा यत्न किया जाए जिसके करने से निश्चित रूप से मानव के दुखों का अंत हो जाए। इसी विचार पर मनन करते हुए वह विष्णु लोक में गए। वहाँ वह देवों के ईश नारायण की स्तुति करने लगे, जिनके हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म थे, गले में वरमाला पहने हुए थे। स्तुति करते हुए नारद जी बोले, हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं। मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि मध्य और अंत नहीं है। निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारण भक्तों के दुखों को दूर करने वाले आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी की स्तुति सुन विष्णु भगवान बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या बात है? आप किस काम के लिए पधारे हैं, उसे निसंकोच कहिए। इस पर नारद मुनि बोले कि मृत्यु लोक में अनेक योनियों में जन्मे मनुष्य अपने कर्मों के द्वारा अनेकों दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, आप मुझ पर दया रखते हैं तो बताइए कि वो मनुष्य थोड़े प्रयास से ही अपने दुखों से कैसे छुटकारा पा सकते हैं। श्री हरि बोले, हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत ही अच्छी बात पूछी है। जिसके करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है, वह बात मैं कहता हूँ, उसे सुनो। स्वर्ग लोक और मृत्यु लोक दोनों में एक दुर्लभ उत्तम व्रत है जो पुण्य देने वाला है। आज प्रेमवश होकर मैं उसे तुमसे कहता हूँ। श्री सत्यनारायण भगवान का यह व्रत अच्छी तरह विधान पूर्वक करके मनुष्य तुरंत ही यहाँ सुख भोग कर मरने पर मोक्ष प्राप्त करता है। श्री हरि के वचन सुनकर नारद जी बोले, उस व्रत का फल क्या है और उसका विधान क्या है? यह व्रत किसने किया था? इस व्रत को किस दिन करना चाहिए? सभी कुछ विस्तार से बताइए। नारद जी की बात सुनकर श्री हरि बोले, दुख व शोक को दूर करने वाला, यह सभी स्थानों पर विजय दिलाने वाला है। मानव को भक्ति व श्रद्धा के साथ शाम को श्री सत्यनारायण की पूजा धर्मपरायण होकर ब्राह्मणों व बंधुओं के साथ करनी चाहिए। भक्ति भाव से ही नैवेद्य, केले का फल, घी, दूध, गेहूं का आटा सवाया ले। गेहूं के स्थान पर साठी का आटा, शक्कर तथा गुड़ को लेकर वह सभी भक्षण योग्य पदार्थों को मिलाकर भगवान का भोग लगाए। ब्राह्मणों सहित बंधु बांधवों को भी भोजन कराए। इसके बाद स्वयं भोजन करे। भजन कीर्तन के साथ भगवान की भक्ति में लीन हो जाए। इस तरह से सत्यनारायण भगवान का यह व्रत करने पर मनुष्य की सारी इच्छाएं निश्चित रूप से ही पूर्ण होती हैं। इस कली काल अर्थात कलयुग में मृत्यु लोक में मोक्ष का यही एक सरल उपाय बताया गया है। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा का प्रथम अध्याय संपूर्ण हुआ। श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। दूसरा अध्याय। काशीपुर नगर में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। भूख प्यास से परेशान वह धरती पर घूमता रहता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने एक दिन ब्राह्मण का वेश धारण कर उसके पास जाकर पूछा, हे विप्र, नित्य दुखी होकर तुम पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? दिन ब्राह्मण बोला, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए धरती पर घूमता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका कोई उपाय जानते हो तो बताइए। वृद्ध ब्राह्मण कहता है कि सत्यनारायण भगवान मनोवांछित फल देने वाले हैं, इसलिए तुम उनका पूजन करो। इसे करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाते हैं।
वृद्ध ब्राह्मण बनकर आए भगवान सत्यनारायण उस निर्धन ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बताकर अंतर ध्यान हो गए। ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा कि जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण करने को कह गए हैं मैं उसे जरूर करूंगा। यह निश्चित करने के बाद उसे रात में नींद नहीं आई। वह सवेरे उठकर सत्यनारायण भगवान के व्रत का निश्चय कर भिक्षा के लिए चला गया। उस दिन निर्धन ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत धन मिला, जिसे उसने बंधु बांधवों के साथ मिलकर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत संपन्न किया। भगवान सत्यनारायण का व्रत संपन्न करने के बाद वह निर्धन ब्राह्मण सभी दुखों से छूट गया और अनेक प्रकार के संपत्ति से युक्त हो गया। उसी समय से वह ब्राह्मण हर माह इस व्रत को करने लगा। इस तरह से सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो मनुष्य करेगा वह सभी प्रकार के पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होगा। एक समय वही विप्र धन व ऐश्वर्य के अनुसार अपने बंधु बांधवों के साथ इस व्रत को करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया। प्यास से दुखी व लकड़हारा उनको व्रत करते देख विप्र को नमस्कार कर पूछने लगा कि आप यह सब क्या कर रहे हैं तथा इसे करने से क्या फल मिलता है, कृपया मुझे भी बताइए। ब्राह्मण ने कहा कि सब मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला यह सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इनकी कृपा से ही मेरे घर में धन्य धान्य आदि की वृद्धि हुई है। विप्र से सत्यनारायण व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। चरणामृत लेकर वह प्रसाद खाने के बाद वह अपने घर गया। लकड़हारे ने अपने मन में संकल्प किया कि आज लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उसी से सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत करूंगा। मन में इस विचार को ले बूढ़ा आदमी सिर पर लकड़ियां रख उस नगर में बेचने गया जहां धनी लोग ज्यादा रहते थे। उस नगर में उसे अपनी लकड़ियों का दाम पहले से 4 गुना अधिक मिला। बूढ़ा प्रसन्नता के साथ दाम लेकर केले, शक्कर, घी, दूध, दही और गेहूं का आटा ले और सत्यनारायण भगवान के व्रत की अन्य सामग्रियां लेकर अपने घर आया। वहां उसने अपने बंधु बांधवों को बुलाकर विधि विधान से सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन, पुत्र आदि से युक्त होकर संसार के समस्त सुख भोग अंतकाल में वैकुंठ धाम चला गया। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा का 2वां अध्याय संपूर्ण हुआ। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण नारायण। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। 3रा अध्याय। पहले समय में उल्कामुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्यवक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देवस्थानों पर जाता और निर्धनों को धन देकर उनके कष्टों को दूर किया करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली तथा सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उसी समय साधु नाम का एक वैश्य आया। उसके पास व्यापार करने के लिए बहुत सा धन भी था। राजा को व्रत करते देखकर वह विनय के साथ पूछने लगा, हे राजा, भक्ति भाव से पूर्ण होकर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं सुनने की इच्छा रखता हूँ, आप मुझे कृपया कर बताएं। राजा बोला, हे साधु, अपने बंधु बांधवों के साथ पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए महाशक्तिमान श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन कर रहा हूँ और इस व्रत को करने से निश्चित रूप से मुझे संतान की प्राप्ति होगी। राजा से व्रत का सारा विधान सुन वह अपने घर गया। साधु वैश्य ने अपनी पत्नी को संतान देने वाले इस व्रत का वर्णन कह सुनाया और कहा कि जब मेरी संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूँगा। एक दिन लीलावती पति के साथ आनंदित हो सांसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई। 10वें महीने में उसके गर्भ से सुंदर कन्या का जन्म हुआ। दिनों दिन वह ऐसे बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। माता पिता ने अपनी कन्या का नाम कलावती रखा। एक दिन लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति को याद दिलाया कि आपने सत्यनारायण भगवान के जिस व्रत को करने का संकल्प लिया था उसे करने का समय आ गया है। आप इस व्रत को करिए। साधु बोला कि हे प्रिय, इस व्रत को मैं इसके विवाह पर करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन दे वह नगर को चला गया। कलावती पिता के घर में रह वृद्धि को प्राप्त हो गई। साधु ने
एक बार नगर में अपनी कन्या को सखियों के साथ देखा तो तुरंत ही दूत को बुलाकर कहा, मेरी कन्या के लिए योग्य वर देख कर लाओ। साधु की बात सुनकर दूत कंचन नगर में पहुंचा और वहां देखभाल कर लड़की के सुयोग्य वाणिक पुत्र को ले आया। सुयोग्य लड़के को देखकर साधु ने बंधु बांधवों को बुलाकर अपनी पुत्री का विवाह कर दिया कि साधु ने अभी भी श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत नहीं किया। इस पर श्री भगवान क्रोधित हो गए और श्राप दिया कि साधु को अत्यंत दुख मिले। अपने कार्य में कुशल साधु बनिया जमाई को लेकर समुद्र के पास स्थित रत्नसार नगर में गया। वहां जाकर दामाद ससुर दोनों मिलकर चंद्रकेतु राजा के नगर में व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान सत्यनारायण की माया से एक चोर राजा का धन चुराकर भाग रहा था। उसने राजा के सिपाहियों को अपना पीछा करते देख चुराया हुआ धन वहां रख दिया जहां साधु अपने जमाई के साथ ठहरा हुआ था। राजा के सिपाहियों ने साधु वैश्य के पास राजा का धन पड़ा देखा तो वह ससुर जमाई दोनों को बांधकर प्रसन्नता से राजा के पास ले गए और कहा कि इन दोनों चोरों को हम पकड़कर लाए हैं, आप आगे की कार्रवाई की आज्ञा दीजिए। राजा की आज्ञा से उन दोनों को कठिन कारावास में डाल दिया गया और उनका सारा धन भी उनसे छीन लिया गया। श्री सत्यनारायण भगवान के श्राप से साधु की पत्नी भी बहुत दुखी हुई। घर में जो धन रखा था उसे चोर चुरा ले गए। शारीरिक तथा मानसिक पीड़ा व भूख प्यास से अति दुखी हो अन्न की चिंता में कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहां उसने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा। फिर कथा भी सुनी व प्रसाद ग्रहण कर वह रात को घर वापस आई। माता ने कलावती से पूछा कि हे पुत्री, अब तक तुम कहाँ थी, तेरे मन में क्या है? कलावती ने अपनी माता से कहा, हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर में श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत देखा है। कन्या के वचन सुनकर लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार व बंधु बांधवों सहित सत्यनारायण भगवान का पूजन किया। श्री सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को सपने में दर्शन देकर कहा कि हे राजन, तुम उन दोनों वैश्यों को छोड़ दो और तुमने उनका जो धन लिया है उसे वापस कर दो। अगर ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारा सारा धन व संतान सभी कुछ नष्ट कर दूंगा। प्रातःकाल सभा में राजा ने अपना सपना सुनाया। फिर दोनों ही वाणिक पुत्रों को कैद से मुक्त कर सभा में लाने को कहा। राजा मीठी वाणी में बोला, हे महानुभावों, भाग्यवश ऐसा कठिन दुख तुम्हें प्राप्त हुआ है, लेकिन अब तुम्हें कोई भय नहीं है। ऐसा कह राजा ने उन दोनों को नए वस्त्राभूषण भी पहनाए और जितना धन उनका लिया था उससे दुगुना धन वापस कर दिया। दोनों वैश्य अपने घर को चल दिए। इति श्री सत्यनारायण भगवान व्रत कथा का 3रा अध्याय संपूर्ण हुआ। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। 4th अध्याय। वैश्य ने मंगलाचार कर अपनी यात्रा प्रारंभ की और अपने नगर की ओर चल दिए। उसने थोड़ी दूर जाने पर एक दंडी वेशधारी श्री सत्यनारायण ने उससे पूछा, हे साधु, तेरी नाव में क्या है? अभिमानी वाणिक हंसता हुआ बोला, हे दंडी, आप क्यों पूछते हैं? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेल व पत्र भरे हुए हैं। वैश्य के कठोर वचन सुनकर भगवान बोले, तुम्हारा वचन सत्य हो। दंडी ऐसे वचन कह वहां से दूर चले गए। दंडी के जाने के बाद साधु वैश्य ने नृत्य क्रिया के पश्चात नाव को ऊंचे उठते देखकर अचंभा माना और नाव में बेल पत्ते आदि देख वह मूर्छित हो जमीन पर गिर गया। मूर्छा खुलने पर वह अत्यंत शोक में डूब गया। तब उसका दामाद बोला कि आप शोक न मनाएं, यह दंडी का श्राप है, इसलिए हमें उनकी शरण में ही जाना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूरी होगी। दामाद की बात सुनकर वह दंडी के पास पहुंचा और अत्यंत भक्ति भाव से नमस्कार करते हुए बोला, मैंने आपसे जो कुछ असत्य वचन कहे थे उसके लिए मुझे क्षमा करें। ऐसा कहकर महान शोकातुर हो रोने लगा। तब दंडी भगवान बोले, हे वाणिक पुत्र, मेरी आज्ञा से बार बार तुम्हें दुख प्राप्त हुआ है, तुम मेरी पूजा से विमुख हुए हो।
साधु बोला, हे भगवान, आपकी माया से ब्रह्मा आदि देवता भी आपके स्वरूप को नहीं जान पाते, तब मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ। आप प्रसन्न होइए। साधु वैश्य के भक्ति पूर्वक वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हुए और उसकी इच्छा अनुसार वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। ससुर जमाई जब नाव पर आए तो नाव धन से भरी हुई थी। वहीं अपने अन्य साथियों के साथ सत्यनारायण भगवान का पूजन कर अपने नगर को चल दिए। जब नगर के नजदीक पहुंचे तो दूत को घर पर खबर देने के लिए भेजा। दूत की बात सुन साधु की पत्नी लीलावती ने बड़े हर्ष के साथ सत्यनारायण भगवान का पूजन कर कलावती से कहा कि मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तो कार्य पूर्ण कर शीघ्र आ जाना। माता के ऐसे वचन सुन कलावती जल्दी से प्रसाद छोड़ अपनी पति के पास चली गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण श्री सत्यनारायण भगवान रुष्ट हो गए और नाव सहित उसके पति को पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को वहां ना पाकर रोती हुई जमीन पर गिर गई। नौका को डूबा हुआ देख व कन्या को रोता देख साधु दुखी होकर बोला, हे प्रभु, मुझसे तथा मेरे परिवार से जो भूल हुई है उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। साधु के दीन वचन सुनकर श्री सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई, हे साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़ आई है, इसलिए उसका पति अदृश्य हो गया है। यदि वह घर जाकर प्रसाद खाकर लौट आती है तो उसका पति अवश्य ही मिलेगा। कलावती घर पहुंचकर प्रसाद खाती है और फिर आकर अपने पति के दर्शन करती है। उसके बाद साधु अपने बंधु बांधवों सहित श्री सत्यनारायण भगवान का विधि विधान से पूजन करता है। इस लोक का सुख भोग कर अंत में वह स्वर्ग लोक को प्राप्त होता है। इति श्री सत्यनारायण भगवान व्रत कथा का 4th अध्याय संपूर्ण हुआ। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। 5वां अध्याय। एक और कथा के अनुसार प्रजा पालन में लीन तुंगध्वज नामक एक राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत ही दुख सहन किए। एक बार वन में जाकर वन पशुओं को मारकर वह बड़ के पेड़ के नीचे आया। वहां उसने ग्वालों को भक्ति भाव से अपने बंधुओं बांधवों सहित सत्यनारायण भगवान का पूजन करते देखा। अभिमानवश राजा उन्हें देखकर भी पूजा स्थल पर नहीं गया और न ही उसने भगवान को नमस्कार किया। ग्वालों ने राजा को प्रसाद दिया, लेकिन उसने वह प्रसाद भी नहीं खाया और प्रसाद को वहीं छोड़कर वह अपने नगर चला आया। जब वह नगर में पहुंचा तो वहां सब कुछ तहस नहस हो गया था और वह शीघ्र ही समझ गया कि यह सब भगवान ने ही किया है। वह दोबारा ग्वालों के पास पहुंचा और विधि पूर्वक पूजा करके प्रसाद खाया तो श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से सब कुछ पहले जैसा हो गया। दीर्घ काल तक सुख भोगने के बाद मरणोपरांत उसे स्वर्ग की प्राप्ति हुई। जिन्होंने पहले इस व्रत को किया, अब उनके दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ, सुनो। वृद्ध शतानन ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष की प्राप्ति की। लकड़हारे ने अगले जन्म में निषाद बनकर मोक्ष प्राप्त किया। उल्कामुख नामक राजा दशरथ होकर वैकुंठ को गए। साधु नाम के वैश्य ने मोरध्वज बनकर अपने पुत्र को आरी से चीरकर मोक्ष पाया। महाराज तुंगध्वज ने स्वयंभू होकर भगवान में भक्ति युक्त हो कर्म कर मोक्ष पाया। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा 5म अध्याय संपूर्ण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम विश्वं विष्णुः वषट्कारो भूतभव्य भवत प्रभुः, भूतकृत भूतभृत भावो भूतात्मा भूतभावनः, भूतात्मा परमात्मा च मुक्ताना परमं गतिः, अव्ययः पुरुष साक्षी क्षेत्रज्ञो अक्षर एव च, योगो योगविदां नेता प्रधान पुरुषेश्वरः, नारसिंह वपुः श्रीमान् केशवः पुरुषोत्तमः, सर्वः शर्वः शिवः स्थाणुः भूतादिनिधिः अव्ययः, सम्भवो भावनो भर्ता प्रभवः प्रभु ईश्वरः, स्वयंभू शंभु आदित्य पुष्कराक्षो महास्वनः, अनादिनिघ्नो धाता विधाता धातुरुत्तमः, अप्रमेयो ऋषिकेशः पद्मनाभो अमरप्रभुः, विश्वकर्मा मनुस्त्वष्टा स्थविष्ठः स्थविरो ध्रुवः, अग्राह्य शाश्वतः कृष्णो लोहिताक्षः प्रतदर्णः,
प्रभूतः त्र्यक्ककुब्धाम पवित्रं मङ्गलं परम् ईशानः प्राणदः प्राणो ज्येष्ठः श्रेष्ठः प्रजापतिः हिरण्यगर्भो भूगर्भो माधवो मधुसूदनः ईश्वरो विक्रमी धन्वी मेधावी विक्रमः क्रमः अनुत्तमो दुराधर्षः कृतज्ञः कृतिः आत्मवान् सुरेशः शरणं शर्म विश्वरेताः प्रजाभवः अहं संवत्सरो व्यालः प्रत्ययः सर्वदर्शनः अजः सर्वेश्वरः सिद्धः सिद्धिः सर्वादिः अच्युतः वृषा कपिः अमेयात्मा सर्वयोगविनिः श्रुतः वसुः वसुमनाः सत्यः समात्मा समितः समः अमोघः पुण्डरीकाक्षो वृषकर्मा वृषाकृतिः रुद्रो बहुशिरा ब्रभ्रूः विश्वयोनिः शुचिश्रवाः अमृतः शाश्वतः स्थाणुः वरारोहो महातपाः सर्वगः सर्वविद्भानुः विश्वक्सेनो जनार्दनः वेदो वेदविद् अव्यङ्गो वेदाङ्गो वेदविद् कविः लोकाध्यक्षः सुराध्यक्षो धर्माध्यक्षः कृताकृतः चतुरात्मा चतुर्व्यूहः चतुर्द्रष्ट्र चतुर्भुजः भ्राजिष्णु भोजनं भोक्ता सहिष्णु जगदादिजः अनघो विजयो जेता विश्वयोनिः पुनर्वसुः उपेन्द्रो वामनः प्रांशुः अमोघ शुचिः ऊर्जितः अतीन्द्रः संग्रह सर्गो धृतात्मा नियमो यमः वेद्यो वैद्य सदा योगी वीरः माधवो मधु अतीन्द्रियो महामायो महोत्साहो महाबलः महाबुद्धिः महावीर्यो महाशक्ति महाद्युतिः अनिर्देश्य वपुः श्रीमान् अमेयात्मा महाद्रिधक महेश्वासो महीभर्ता श्रीनिवासः सन्तागतिः अनिरुद्धः सुरानन्दो गोविन्दो गोविन्दापतिः मरीचिः दमनो हंसः सुपर्णो भुजगोत्तमः हिरण्यनाभः सुतपा पद्मनाभः प्रजापतिः अमृत्युः सर्वदृक्सिंहः सनदाता सन्धिमान् स्थिरः अजो दुर्मुष्णः साष्टा विश्रुतात्मा सुरारिः गुरुः गुरुः तमो धामः सत्यः सत्यपराक्रमः निमिषो अनिमिषः स्रग्वी वाचस्पतिः उदारधिः अग्रणीः ग्रामणी श्रीमान् न्यायो नेता समीरणः सहस्रमूर्धा विश्वात्मा सहस्राक्षः सहस्रपात् आवर्तनो निवृतात्मा संवृतः सम्प्रमदर्न अहं सर्वतोकावह्नि अनिलो धरणीधरः सुप्रसादः प्रसन्नात्मा विश्वधृक् विश्वभुक विभुः सत्कर्ता सकृतः साधुः जह्नुः नारायणो नरः असंख्येयो अप्रमेयात्मा विशिष्टः शिष्टकृतशुचिः सिद्धार्थः सिद्धसङ्कल्पः सिद्धिदः सिद्धिसाधनः वृषाही वृषभो विष्णु वृषपर्वा वृषोदरः वर्धनो वर्धमानश्च विविक्तः श्रुतिसागरः सुभुजो दुर्धरो वाग्मी महेन्द्रो वसुदो वसुः नैकरूपो बृहद्रूपः शिपिविष्टः प्रकाशनः ओजः तेजो द्युतिधरः प्रकाश आत्मा प्रतापनः वृत्तः स्पष्टाक्षरो मन्त्रं चन्द्राशुः भास्करद्युतिः अमृतांशोद्भवो भानुः शशबिन्दुः सुरेश्वरः औषधम् जगतः सेतुः सत्यधर्म पराक्रमः भूतभव्य भवत्नाथः पवनः पावनो अनलः कामः कामकृत कान्तः कामः कामप्रदः प्रभुः युगादिः कृतयुगावर्तो नैकमायो महाशनः अदृश्यो व्यक्तरूपश्च सहस्रजित् अनन्तजित् इष्टो विशिष्ट शिष्टेष्ट शिखण्डी नहुषो वृषः क्रोधः क्रोधकृतकर्ता विश्वबाहुः महीधरः अच्युतः प्रथितः प्राणः प्राणदो वासवानुजः अपाम निधिरधिष्ठानम् अप्रमत्तः प्रतिष्ठितः स्कन्दः स्कन्दधरो धुर्यो वरदो वायुवाहनः वासुदेवो बृहद्भानु आदिदेवः पुरन्दरः अशोकः तारणः तारः शूरः शौरी जनेश्वरः अनुकूलः शतावर्तः पद्मी पद्मनिभेक्षणः पद्मनाभो अरविन्दाक्ष पद्मगर्भः शरीरभृत् महर्दीरिद्धो वृद्धात्मा महाक्षो गरुणध्वजः अतुलः शर्भो भीमः समज्ञो हविहर्हरि सर्वलक्षण्यो लक्ष्मीवान् समितिञ्जयः विक्षरो रोहितो मार्गो हेतुः दामोदरः सः महीधरो महाभागो वेगवान् अमिताशनः उद्भवः क्षोभणो देवः श्रीगर्भः परमेश्वरः करणं कारणं कर्ता विकर्ता गहनो गुहः व्यवसायो व्यवस्थानः संस्थानः स्थानदो ध्रुवः पररर्थी परं स्पष्ट तुष्ट पुष्ट शुभेक्षणः रामो विरामो विरजो मार्गो नेयो नयो अनयः वीरः शक्तिमतां श्रेष्ठः धर्मो धर्मविदुत्तमः वैकुण्ठः पुरुषः प्राणः प्राणदः प्रणवः पृथुः हिरण्यगर्भः शत्रुघ्नो व्याप्तो वायुर्दोक्षक्तः ऋतुः सुदर्शनः कालः परमेष्टि परिग्रह उग्रः संवत्सरो दक्षो विश्रामो विश्वदक्षिणः विस्तारः स्थावरः स्थाणुः प्रमाणं बीजमव्ययम् अर्थो अनर्थो महाकोशो महाभोगो महाधनः अनिर्विण्णः स्थविष्ठो अभूर्धर्मयूपो महामखः नक्षत्रनेमिः नक्षत्री क्षमः श्यामः समीहनः यज्ञ इज्यो महेज्यश्च कतुः सत्रं सतां गतिः सर्वदर्शी विमुक्तात्मा सर्वज्ञो ज्ञानमुत्तमम् सुव्रतः सुमुखः सूक्ष्मः सुघोषः सुखदः सुहृतः मनोहरो जितक्रोधो वीरबाहुर्विदारणः
स्वाप्नः स्ववशो व्यापी नैकात्मा नैककर्मकृत वत्सरो वत्सलो वत्सी रत्नगर्भो धनेश्वरः धर्मगुभ धर्मकृत धर्मी सदसच्चरम् अक्षरम् अविख्याता सहस्रांशो विधाता कृतलक्षणः गभस्ति नेमिः सत्त्वस्थः सिंहो भूतमहेश्वरः आदिदेवो महादेवो देवेशो देवभृतगुरुः उत्तरो गोपतिर्गोप्ता ज्ञानगम्यः पुरातनः शरीरभूतभृत्तोक्ता कपीन्द्रो भूरि दक्षिणः सोमपो अमृतपः सोमः पुरुजितपुरसत्तमः विनयो जयः सत्यसन्धो दाशाहरसान्त्वताम्पति जीवो विनयिता साक्षी मुकुन्दो अमितविक्रमः अम्बो निधिरन्नात्मा महोदधिशयोः अन्तकः अजो महार्हः स्वाभाव्यो जिता मित्र प्रमोदनः आनन्दो नन्दनो नन्दः सत्यधर्मात्रिविक्रमः महर्षिः कपिलाचार्य कृतज्ञो मेदिनीपतिः त्रिपदस्त्रिदशाध्यक्षो महाशृङ्गः कृतान्तकृत महाविराहो गोविन्दः सुषेणः कनकाङ्गदी गुह्यो गम्भीरो गहनो गुप्तक्षकृच गदाधरः वेदा संवागोजितः कृष्णो दृढः संकर्षणो अच्युतः वरुणो वारुणो वृक्षः पुष्कराक्षो महामनः भगवान् भगहानन्दी वनमाली हलायुधः आदित्यो ज्योतिरादित्य सहिष्णुः गतिसत्तमः सुधन्वा खण्ड परशुर्दारुणो द्रविणप्रदः दिवे सप्रक सर्वद्रक व्यासो वाचस्पतिः अयो निजः त्रिसामा सामगः साम निर्वाणं भेषजं विशक सन्न्यासकृत क्षमः शान्तो निष्ठा शान्तिः परायणम् शुभांगः शान्तिदः स्रष्टा कुमुदः कुवलेशयः गोहितो गोपतिर्गोप्ता वृषभाक्षो वृषप्रियः अनिवर्ती निवृतात्मा संक्षेप्ता क्षेमकृत शिवः श्रीवत्सवक्षाः श्रीवासः श्रीपतिः श्रीमतांवरः श्रीधः श्रीशः श्रीनिवासः श्रीनिधिः श्रीविभावनः श्रीधरः श्रीकरः श्रेयः श्रीमान् लोकत्रयाश्रयः स्वक्षः संवगः शतान्नदो नर्दिर्ज्योतिर्गणेश्वरः विजितात्मा विधेयात्मा सत्कीर्तिश्चिन्न संशयः उदीर्णः सर्वतः चक्षुर्नीशः शाश्वत स्थिरः भूषयो भूषणो भूतिविर्शोकः शोकनाशनः अर्चिष्मानर्चितः कुम्भो विशुद्धात्मा विशोधनः अनिरुद्धो प्रतिरथः प्रद्युम्नो मितविक्रमः कालनेमिनिः वीरः शौरिः शूरजनेश्वरः त्रिलोकात्मा त्रिलोकेशः केशवः केशिहा हरिः कामदेवः कामपालः कामी कान्तः कृतागमः अनिर्देशव पुविष्णु वीरो अनन्तो धनञ्जयः ब्रह्माण्यो ब्रह्मकृत ब्रह्मा ब्रह्म ब्रह्मा विवर्धनः ब्रह्माविद ब्राह्मणो ब्रह्मी ब्रह्माज्ञो ब्रह्मणप्रिय महाक्रमो महाकर्मा महातेजा महोरगः महाक्रतुर्महाहयज्वा महायज्ञो महाहव्यः स्तवयः स्तवप्रियः स्तोत्रं स्तुतिः स्त्रोता रणप्रियः पूर्णः पूरयिता पुण्यः पुण्यकीर्तिर्नामयः मनोजवस्तीर्थकरो वसुरेता वसुप्रदः वसुप्रदो वासुदेवो वसुर्वसुमनाहविः सत्कतिः सकृत सत्ता सप्तुतिः सत्परायणः शूरसेनो यदुश्रेष्ठः सन्निवासः सुयामुनः भूतावासो वासुदेवः सर्वासुनिलयो अनलः दर्पः दर्पदो दृप्तो दुर्धरो अथापराजितः विश्वमूर्ति महामूर्तिः दीप्तमूर्तिः अमूर्तिमान् अनेकमूर्तिर्व्यक्तः शतमूर्तिः शताननः एको नैकः स्वः कः किं यत तत् पद्मनुत्तमम लोकबन्धुः लोकनाथो माधवो भक्तवत्सलः सुवर्णो वर्णो हेमांगो वरांग चंद नागदी वीरः विषमः शून्यो धृता शीरश्चल्लश्चः अमानी मानदो मान्यो लोकस्वामी त्रिलोकदृक् सुमेधा मेधदो धन्य सत्यमेधाधराधरः तेजो वृषोद्युतिधरः सर्वशस्त्रभृतांबरः प्रगहो निग्रहो व्यग्रो नैकशृंगो गदाग्रजः चतुर्मूर्ति चतुर्बाहु चतुर्व्यूह चतुर्गतिः चतुरात्मा चतुर्भाव चतुर्वेद विदेकपात समावर्तो अनिवृत्तात्मा दुर्जयो दुरतिक्रमः दुर्लभो दुर्गमो दुर्गो दुरावासो दुरारिहा शुभांगो लोकसारंगः सुतं तुस्तं तुवर्धनः इंद्रकर्मा महाकर्मा कृतकर्मा कृतागमः उद्भवः सुन्दरः सुन्दो रत्ननाभः सुलोचनः अर्को वाजसनः शृंगी जयन्तः सर्वविजयी सुवर्ण बिन्दुलक्षोभ्य सर्ववागीश्वरेश्वरः महाहृदो महागर्तो महाभूतो महानिधः कुमुदः कुन्दरः कुन्दः पर्जन्यः पावनो अनिलः अमृतांशो अमृतवपु सर्वज्ञः सर्वतोमुखः सुलभः सुवृत्तः सिद्धः शत्रुजिक्षत्रुतापनः न्यग्रोधो औदुम्बरो अश्वत्थ चाणूरार्धनिषूदनः सहस्रार्ची सप्तजिह्व सप्तैधाः सप्तवाहनः अमूर्तरनदो अचिन्त्यो भयकृत भयनाशनः अणुबृहत् कृश स्थूलो गुणबृन्नी गुणो महान् अधृत स्वधृतः स्वास्यः प्राग्वंशो वंशवर्धनः भारभृत कथितो योगी योगीशः सर्वकामदः आश्रमः श्रमणः शामः सुपर्णो वायुवाहनः धनुर्धरो धनुर्वेदो दण्डो दमयिता दमः अपराजितः सर्वसहो नियन्ता नियमो यमः सत्त्ववान् सात्विकः सत्य सत्य धर्मपरायणः अभिप्रायः प्रियार्हो अहर्य
प्रियकृत प्रीतिवर्धनः विहाय सगति जोर्ति सुरुचि हृत भुग विभुः रविर्विरोचनः सूर्यः सविता रविलोचनः अनन्तो हुतभुक्भोक्ता सुखदो नैकजोग्रजः अनिर्विण्ण सदामर्षि लोकधिष्ठानमब्दुतः सनात्सनात्तन्मतं कपिलः कपिर्व्ययः सविस्तिदः सविस्तकृत सविस्ति सवस्तिभुक सवस्ति दक्षिणः रौद्रः कुण्डली चक्री विक्रम्योर्जित शासनः शब्दातिकः शब्दसः शिशिरः शर्वरीकरः अक्रूरः पेशलो दक्षो दक्षिणः शमीणामवरः वित्तत्मो वीतभयः पुण्यश्रवणकीर्तनः उत्तारणो दुष्कृतिः पुण्यो दुःस्वप्नाशनः वीरः रक्षणः सन्तो जीवनः पर्यवस्थितः अनन्तरूपो अनन्तश्रिः जितमन्यो भयापः चतुरश्रो गम्भीरात्मा विदिशो व्यादिशो दिशः अनादि भूर्भुवो लक्ष्मीः सुवीरो रुचिराङ्गदः जननो जनजन्मादिः भीमो भीमपराक्रमः आधारनिलयो धाता पुष्पहासः प्रजागरः ऊर्ध्वगः सत्पथाचारः प्राणदः प्रणवः पणः प्रमाणं प्राणनिलयः प्राणभृत प्राणजीवनः तत्त्वं तत्त्वविदेकात्मा जन्म मृत्यो जरातिकः भूर्भवः स्वस्तरुस्तारः सविता प्रपितामहः यज्ञो यज्ञपतिर्यज्वा यज्ञाङ्गो यज्ञवाहनः यज्ञभृत यज्ञकृत यज्ञी यज्ञभुक् यज्ञसाधनः यज्ञान्तकृत यज्ञगुह्यमन्नमन्नाद एव च आत्मयोनिः स्वयं जातो वैखानः सामगायनः देवकीनन्दनः सृष्टा क्षितिशः पापनाशनः शङ्ख बृहन्नर्तकी चक्री शाङ्गर्धन्वा गदाधरः रथाङ्गपाणिर्शोभ्य सर्वप्रहरायुधः ॐ नमः इति वनमाली गर्दी शाङ्गी शङ्की चक्री च नन्दकी श्रीमान् नारायणो विष्णुः वासुदेवो अभिरक्षतु। भक्तजनों, आज मैं आपको लक्ष्मी चालीसा हिंदी अर्थ सहित सुनाने जा रही हूँ। जो भी मनुष्य प्रतिदिन लक्ष्मी चालीसा का पाठ करता कराता है और सुनता सुनाता है, उसे माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। उसे अनंत सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। मातु लक्ष्मी करी कृपा, करो हृदय में वास, मनोकामना सिद्ध करी, पूर्व हो मेरी आस। हे माँ लक्ष्मी, दया करके मेरे हृदय में वास करो और हे माँ, मेरी मनोकामनाओं को सिद्ध कर मेरी आशाओं को पूर्ण करो। यही मोरे अरदास, हाथ जोड़ विनती करूं, सब विधि करो सुवास, जय जननी जगदम्बिका। हे माँ, मेरी यही अरदास है। मैं हाथ जोड़कर बस यही प्रार्थना करती हूँ कि हर प्रकार से आप मेरे यहाँ निवास करें। हे जननी, हे माँ जगदम्बिका, आपकी जय हो। सिंधु सुता में सुमिरो तो ही, ज्ञान बुद्धि विद्या दो मोही, तुम समान नहीं कोई उपकारी, सब विधि पूर्व आस हमारी। जय जय जगत जननी जगदम्बा, सबकी तुम ही हो अवलंबा, तुम ही हो सब घट की वासी, विनती यही हमारी खासी। जग जननी जय सिंधु कुमारी, दीनन की तुम हो हितकारी। हे सागर पुत्री, मैं आपका ही स्मरण करती हूँ। मुझे ज्ञान, बुद्धि और विद्या का दान दो। आपके समान उपकारी दूसरा कोई नहीं। हर विधि से हमारी आस पूरी हो। हे जगत जननी जगदम्बा, आपकी जय हो। आप ही सबको सहारा देने वाली हो, सबके सहायक हो। आप ही घट घट में वास करती हो। ये हमारी आपसे खास विनती है। हे संसार को जन्म देने वाली सागर पुत्री, आप गरीबों का कल्याण करती हो। विनबो नित्य तुम ही महारानी, कृपा करो जग जननी भवानी, की विधि स्तुति करो तिहारी, सुधि लीजे अपराध विसारी। कृपा दृष्टि चित वो ममोरी, जग जननी विनती सुन मोरी। ज्ञान बुद्धि जय सुख की दाता, संकट हरो हमारी माता। हे माँ महारानी, हम हर रोज आपकी विनती करते हैं। हे जगत जननी भवानी, सब पर अपनी कृपा करो।
आपकी स्तुति हम किस प्रकार करें। हे माँ, हमारे अपराधों को भूलकर हमारी सुधि ले। मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि रखते हुए हे जगजननी मेरी विनती सुन लीजिए। आप ज्ञान, बुद्धि व सब सुख प्रदान करने वाली हैं। आपकी जय हो। हे माँ, हमारे संकटों का हरण करो। क्षीर सिंधु जब विष्णु मथायो, 14 रत्न सिंधु में पायो। 14 रत्न में तुम सुख राशि, सेवा कियो प्रभु बनदासी। जब जब जन्म जहाँ प्रभु लिन्हा, रूप बदलता सेवा किन्हा। स्वयं विष्णु जब नर तनु धारा, लिन्हु अवधपुरी अवतारा। तब तुम प्रगट जनकपुरी माही, सेवा कियो हृदय पुलकाही। अपनाया तो ही अंतर्यामी, विश्व विदित त्रिभुवन के स्वामी। जब भगवान विष्णु ने दूध के सागर में मंथन करवाया तो उसमें से 14 रत्न प्रकट हुए। हे सुख राशि, उन्हीं 14 रत्नों में से एक आप भी थी जिन्होंने भगवान विष्णु की दासी बन उनकी सेवा की। जब भी भगवान विष्णु ने जहाँ भी जन्म लिया, अर्थात जब भी भगवान विष्णु ने अवतार लिया, आपने भी रूप बदल कर उनकी सेवा की। स्वयं भगवान विष्णु ने मानव रूप में जब अयोध्या में जन्म लिया, तब आप भी जनकपुरी में प्रकट हुई और सेवा कर उनके दिल के करीब रही। अंतर्यामी भगवान विष्णु ने आपको अपनाया। पूरा विश्व जानता है कि आप ही तीनों लोकों की स्वामिनी है। तुम सम प्रबल शक्ति नहीं आनी, कह लो महिमा कहो बखानी। मन क्रम वचन करो सेवकाई, मन निश्चित वांछित फल पाई। तजी छल कपट और चतुराई, पूज ही विविध भांति मन लाई। और हाल में को बुझाई, जो यह पाठ करी मन लाई। ताको कोई कष्ट न होई, मन निश्चित पावे फल सोई। आपके समान कोई और दूसरी शक्ति नहीं आ सकती। आपकी महिमा का कितना भी बखान करें, लेकिन वह कहने में नहीं आ सकता। अर्थात आपकी महिमा अथक है। जो भी मन, वचन और कर्म से आपका सेवक है, उसके मन की हर इच्छा पूरी होती है। छल, कपट और चतुराई को तजकर विविध प्रकार से मन लगाकर आपकी पूजा करनी चाहिए। इसके अलावा मैं और क्या कहूँ। जो भी इस पाठ को मन लगाकर करता है, उसे कोई कष्ट नहीं मिलता, वह मन वांछित फल प्राप्त करता है। त्राहि त्राहि जय दुख निवारिणी, त्रिविध ताप भव बंधन हारिणी। जो 40 पढ़े पढ़ावे, ध्यान लगा कर सुने सुनावे। ताको कोई न रोग सतावे, पुत्रादि धन संपत्ति पावे। पुत्रहीन और संपत्तिहीना, अंध बधिर कोढ़ी अति दीना। विप्र बुलाए के पाठ करावे, शंका दिल में कभी न लावे। पाठ करावे दिन 40, तापर कृपा करे गौरीसा। हे दुखों का निवारण करने वाली माँ, आपकी जय हो। तीनों प्रकार के तापों सहित सारी भव बाधाओं से मुक्ति दिलाती हो, अर्थात आप तमाम बंधनों से मुक्त कर मोक्ष प्रदान करती हो। जो भी 40 को पढ़ता है, पढ़ाता है या फिर ध्यान लगाकर सुनता और सुनाता है, उसे किसी तरह का रोग नहीं सताता। उसे पुत्र आदि धन संपत्ति की प्राप्ति होती है। पुत्र एवं संपत्तिहीन को अथवा अंधा, बहरा, कोढ़ी या फिर बहुत ही गरीब ही क्यों न हो, यदि वह ब्राह्मण को बुलाकर इसका पाठ करवाता है और दिल में किसी भी प्रकार की शंका नहीं रखता, अर्थात पूरे विश्वास के साथ पाठ करवाता है, 40 दिनों तक पाठ करवाए, तो हे माँ लक्ष्मी, आप उस पर अपनी दया बरसाती हो। सुख संपत्ति बहुत सी पावे, कमी नहीं काहू की आवे। 12 मास करे जो पूजा,
ते ही सम धन्य और नहीं दूजा। प्रतिदिन पाठ करे मन माही, उन सम कोई जग में कहूँ नाही। बहुविधि क्या मैं करो बड़ाई, ले परीक्षा ध्यान लगाई। 40 दिनों तक आपका पाठ करवाने वाला सुख समृद्धि और बहुत सी संपत्ति प्राप्त करता है। उसे किसी चीज की कमी महसूस नहीं होती। जो 12 मास आपकी पूजा करता है, उसके समान धन्य और दूसरा कोई नहीं है। जो मन ही मन हर रोज आपका पाठ करता है, उसके समान भी संसार में कोई नहीं है। हे माँ, मैं आपकी क्या बड़ाई करूं। आप अपने भक्तों की परीक्षा भी अच्छे से लेती हैं। करे विश्वास करे व्रत नेमा, होए सिद्धि उपजे उर प्रेमा। जय 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 लक्ष्मी भवानी, सब में व्यापित हो गुण खानी। तुमरो तेज प्रबल जग माही, तुम सम कोई दयालु कहूँ नाही। मोहि अनाथ की सुधि अब लीजे, संकट काटी भक्ति मोहि दीजे। जो भी पूर्ण विश्वास कर नियम से आपके व्रत का पालन करता है, उसके हृदय में प्रेम उपजता है, वह उसके सारे कार्य सफल होते हैं। हे माँ लक्ष्मी, हे माँ भवानी, आपकी जय हो। आप गुणों की खान हैं और सब में निवास करती हैं। आपका तेज इस संसार में बहुत शक्तिशाली है। आपके समान दयालु और कोई नहीं है। हे माँ, मुझ अनाथ की भी अब आप सुधि ले लीजिए। मेरे संकटों को काटकर मुझे अपनी भक्ति का वरदान दें। भूल चूक करी क्षमा हमारी, दर्शन दीजिए दशा निहारी। बिन दर्शन व्याकुल अधिकारी, तुम ही अछत दुख सहते भारी। नहीं मोहि ज्ञान बुद्धि है तन में, सब जानत हो अपने मन में। रूप चतुर्भुज करके धारण, कष्ट मोर अब करहु निवारण। यही प्रकार में करो बड़ाई, ज्ञान बुद्धि मोहि नहीं अधिकाई। हे माँ, अगर कोई भूल चूक हमसे हुई हो तो हमें क्षमा कर दें। अपने दर्शन देकर भक्तों को भी एक बार निहार लो माँ। आपके भक्त आपके दर्शन के बिना बेचैन हैं, आपके रहते हुए भारी कष्ट सह रहे हैं। हे माँ, आप तो सब जानती हैं कि मुझ में ज्ञान नहीं है, मेरे पास बुद्धि नहीं है, अर्थात मैं अज्ञानी हूँ। आप सर्वज्ञ हैं। आप अपना चतुर्भुज रूप धारण कर मेरे कष्ट का निवारण कीजिए। हे माँ, मैं और किस प्रकार से आपकी प्रशंसा करूं, इसका ज्ञान व बुद्धि मेरे अधिकार में नहीं है, अर्थात आपकी प्रशंसा करना वश की बात नहीं है। त्राहि त्राहि दुख हारिणी, हर वेगी सब त्रास। जयति जय जय लक्ष्मी, करो शत्रु को नाश। रामदास धरि ध्यान नित, विनय करत कर जोर। मातु लक्ष्मी दास पर, करहूँ दया की कोर। हे दुखों का हरण करने वाली माँ, दुख ही दुख है, आप सब पापों का हरण करो। मेरे शत्रुओं का नाश करने वाली माँ लक्ष्मी, आपकी जय हो, आपकी जय हो। रामदास प्रतिदिन हाथ जोड़कर आपका ध्यान करते हुए आपसे प्रार्थना करता है। हे माँ लक्ष्मी, अपने दास पर दया की दृष्टि करो।